Hello dear students, welcome back to CSC tutorial. In this video of class 9, you are going to learn the NCERT question answer and some extra short question answers of the chapter Natural Vegetation and Wildlife. So the first question is, choose the right answer from the four alternatives given below. जो आपको चार options दिए हुए हैं, उसमें से आपको इसका correct answer find out करना है. To which one of the following types of vegetation does rubber belong to? जो आपको नीचे ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी टाइप की वेजिटेशन को रबर प्लांट जो है वो बिलोंग करता है. सो इट्स आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो आपकी प्लांट वेजिटेशन है उसको रबर प्लांट जो है वो बिलोंग करता है. दिस इज द रबर प्लांट और ये उस रबर ट्री का फ्रूट होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, चिंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन. जो चिंचोना ट्रीज हैं वो कितनी रेनफॉल से ज़्यादा एरियाज में पाए जाते हैं, यानी कि ये वाले जो ट्रीज हैं ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कितने से ज़्यादा होता है. सो दीज आर योर ऑप्शंस. इसका करेक्ट आंसर क्या है? 100 सेंटीमीटर. थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन दिस सिमिपाल बायोस्फीयर लोकेटेड. नीचे जो आपको स्टेट्स दे रखे हैं इनके अंदर से आपको बताना है कि जो सिमिपाल बायोस्फीयर है वो इनमें से कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है. पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल. सो इट्स करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. इंडिया के मैप के अंदर उड़ीसा की लोकेशन ये है. यहाँ पर आपका है सिमिपाल बायोस्फीयर एंड दिस इज द मैप ऑफ द सिमिपाल बायोस्फीयर. फोर्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर्स ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स. अब जो नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर इंक्लूड नहीं होता. मानस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी और नंदा देवी. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, मानस. सेकेंड क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. अब जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आपको शॉर्ट में आंसर देना है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया. कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि किस किस लोकेशन के अंदर प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो हैं आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन. दीज आर योर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द रिलीफ, यानी कि जो लैंड लोकेशंस हैं, मिट्टी किस तरीके की होगी उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं, दैट इज योर रिलीफ फीचर्स. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज बायोस्फीयर, गिव टू एग्जाम्पल. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि बायोस्फीयर्स क्या होते हैं और इसके आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं. तो इसकी डिफाइन है, अ बायोस्फीयर इज अ प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा यानी कि प्लांट्स एंड फौना यानी कि एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. बायोस्फीयर क्या है? जो पेड़ पौधों को उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जिस भी तरीके से वो नेचुरली पाए जाते हैं. जैसे एनिमल्स जो हैं वो ओपन में रहने के लिए हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि आप उसको घरों में बंद करके रखो. तो ऐसे ही नेचुरल हैबिटेट जो है जिस एनिमल का, उनको उसी कंडीशंस के अंदर रखा जाता है, उनको हम बायोस्फीयर्स बोलते हैं. ये बहुत बड़े एरिया के अंदर फैले हुए होते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है एंड नंदा देवी जो कि उत्तरांचल के अंदर है. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अब आपको दो एनिमल्स का एग्जांपल देना है. सबसे पहला है आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज एलिफेंट्स एंड मंकीज. एंड जो माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज कश्मीर स्टैग एंड स्पॉटेड डियर. थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्लोरा एंड फौना. अब आपको फ्लोरा एंड फौना के अंदर डिस्टिंग्विश करना है. फ्लोरा वो होता है जो आपके प्लांट्स हैं, फौना वो है जो एनिमल्स हैं. द फ्लोरा ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ प्लांट किंगडम. जो भी प्लांट्स आते हैं उस कंट्री के, उनको हम फ्लोरा का पार्ट लेते हैं. और जो भी एनिमल्स होते हैं यानी कि बर्ड्स, फिशेस, एनिमल्स, ये सब फौना का पार्ट है. फ्लोरा के अंदर आती है सब टाइप की ट्रीज, चाहे वो फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, फर्न्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वो सब आपकी फ्लोरा का पार्ट है. यहाँ पे फर्न्स हैं, स्पेलिंग FERNS, ठीक है. और जो फौना है उसके अंदर आते हैं आपके मैमल्स, रेप्टाइल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, सब टाइप के जो हैं आपके फौना का पार्ट है. फ्लोरा जो है इंडिया के अंदर लगभग 47,000 टाइप्स के डिफरेंट स्पीशीज हैं फ्लोरा की, और अंदर लगभग 89,000 स्पीशीज हैं फौना की. सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द डेसिडुअस फॉरेस्ट. इसके अंदर सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं जो कि पूरा साल ग्रीन रहते हैं, अपनी लीव्स शेड नहीं करते हैं वो. और दूसरी तरफ जो है वो है आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट
विच शेड देयर लीव्स इन 6 to 8 वीक्स ड्राई समर के अंदर। और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनके अंदर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो होती है, रेनफॉल जो है। और जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है उनके अंदर 200 से 70 के बीच में, 200 to 70 सेंटीमीटर के बीच में उनके अंदर रेनफॉल जो है वो रिसीव करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इबोनी, मैगोनी, रबर और रोजवुड। इसके एग्जांपल्स हैं टीक, बैम्बू, पीपल, नीम और सैंडलवुड। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज यानी कि जो घाट्स हैं, ट्रॉपिकल जो आपके घाट्स हैं और जो आइलैंड एरियाज हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर और फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, जहाँ जैसे कि झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। अब आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है और दो ऐसी बतानी है और आपको ऐसी वेजिटेशन के बारे में भी बताना है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि जो समुद्र तट से ज़्यादा ऊंचे एरियाज हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है। ये नहीं कि एक पहाड़, बट देयर इज सर्टन लिमिट कि इसकी ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। उन हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज जैसे लद्दाख है, लेह है, ऐसे एरियाज के अंदर जो वेजिटेशन है वो किस टाइप की रहती है उसके बारे में भी आपको बताना है। सो इट्स आंसर इज मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, दिस इज श्रब्स, एंड माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये सारे के सारे हैं वो टाइप ऑफ वेजिटेशन जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। वेजिटेशन इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, जो हाई ऑल्टीट्यूड जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहें हैं वहाँ पे किस टाइप की है। एल्पाइन वेजिटेशन फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड्स अबव 3600 मीटर। जो 3600 मीटर यानी कि समुद्र तट से 3600 मीटर ऊंचे जो जगहें हैं वहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। और ऐसे एरियाज के अंदर ट्रीज जो हैं वो हैं जूनिपर्स, birches एंड पाइन्स। इस टाइप के ट्रीज जो हैं वो ऐसे एरियाज में, हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में पाई जाते हैं। Fifth question is quite a few species of plants and animals are endangered in India. Why? कुछ प्रकार के पौधे और एनिमल्स जो हैं वो भारत के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और लुप्त होने की कगार पे हैं। ऐसा क्यों है? The main cause for this major threat to nature are hunting by the greedy hunters for commercial purpose. कई सारे जानवरों को इसलिए मार दिया जाता है उनकी चमड़ी, उनकी खाल लेने के लिए, क्योंकि उससे कई सारे डिफरेंट टाइप के लेदर्स फॉर्म होती हैं। और किसी के जैसे हाथी के दांत वो ले लिए जाते हैं। इसी टाइप से और भी कई सारे एनिमल्स को अलग अलग अपने खुद के पर्पसेस के लिए उनको ऐसे कुछ हंटर्स जो हैं वो मार देते हैं। सेकेंड कॉज है पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स। जो इंडस्ट्री से केमिकल निकल रहा है, एक तो वो एनवायरनमेंट को एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है ना। ज़मीन में जिस जगहों पे वो कूड़ा अपना फेंकते हैं वो केमिकल्स को अगर ढंग से डिस्पोज ना किया जाए तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। और जब वो डिस्पोज ऑफ करके अपना पानी जो है वो रिवर्स के अंदर रिलीज करते हैं तो उसकी वजह से आपके जो वाटर एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। थर्ड इज इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज का मतलब ये नहीं है कि कोई आउटर ऑफ द वर्ल्ड से आ गए। एलियन स्पीशीज हेयर मीन्स जो कुछ उनके एनवायरनमेंट के नहीं थे उनसे बाहर, उसकी वजह से उनका फूड वेब वगैरह चेंज होता है तो उसके लिए दे रखा है। फोर्थ पॉइंट इज लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन। बहुत सारे एरियाज के अंदर पेड़ों को बहुत मास स्केल पे काटा जा रहा है ताकि उस एरिया के अंदर आप ज़मीन खाली करके वहाँ पे खेती बाड़ी का काम किया जाए। लोग रहने शुरू कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इनके ऊपर भी बर्डन बढ़ रहा है। तो दीज आर फ्यू रीजन्स जिसकी वजह से जो कुछ स्पीशीज हैं वो भारत से ख़त्म हो रही हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वाई हैज़ इंडिया अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। भारत के अंदर फ्लोरा एंड फोना का इतना रिच हेरिटेज क्यों है? इसके कुछ रीजंस हैं। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड। हमारा देश जो भारत है वो दुनिया की 12 ऐसी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। इसके अंदर सबसे पहला जो है भारत के अंदर प्लांट्स की स्पीशीज जो हैं वो ऑलमोस्ट 47,000 टाइप के प्लांट की स्पीशीज ही पाई जाती हैं। और
इंडिया जो है इसी वजह से इसके अंदर पूरे दुनिया के अंदर 10वें रैंक पर आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइप के प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं, और एशिया के अंदर 4th रैंक पे ड्यू टू इट्स प्लांट डाइवर्सिटी। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। भारत के अंदर लगभग 15,000 टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि अलग अलग फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं। इसी की वजह से ये पूरे दुनिया के अंदर जितना भी फ्लावर प्रोडक्शन है उसका 6% जो है वो अकेला इंडिया का है, इंडिया से ही है। थर्ड है, इट हैज़ मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गा एंड फंजाई। यहाँ पर कई सारे टाइप के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जैसे कि फर्न्स हैं, एल्गा है और कुछ फंजाई। फोर्थ, इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ फौना एज अ रिच वैरायटी ऑफ फिशेज इट इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर। भारत के अंदर लगभग 90,000, उसके अंदर जो हमने डिफरेंस बिटवीन किए थे हमने 89,000 के अराउंड पढ़ा था, तो 89 to 90,000 के अराउंड भारत के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल और वी कैन से द फौना स्पीशीज हैं। इसके अंदर भारत के अंदर कई सारे टाइप के फिशेज जो कि फ्रेश और मरीन वाटर में पाई जाती हैं वो भी इंडिया के अंदर हैं। इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइप की गर्म इलाके भी हैं, ट्रॉपिकल एरियाज भी हैं। सब चीज़ों के पीछे एक मेजर रीजन है कि जैसे आपने अपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया था कि इंडिया के अंदर कितने सारे डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। कहीं पे एक्सट्रीम ठंड है तो कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ट्रॉपिकल एरियाज है, कहीं पे ह्यूमिडिटी वाले एरियाज हैं। इस सब की वजह से वहाँ पे पाई जाने वाली एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज वेरी करती हैं। बच्चों, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो इस चैप्टर के कुछ हम शॉर्ट आंसर्स और कुछ फिलअप्स वगैरह कवर अप करते हैं ताकि ये आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे, ठीक है। नाउ वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। सो द फर्स्ट इज याक, शेगी हॉर्न्ड वाइल्ड एबिक्स एंड तिब्बतियन एंटीलोप आर फाउंड इन डैश रीजन। ये जो है वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं? इट्स आंसर इज लद्दाख। द एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ डैश एंड डैश। एलिफेंट्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? हॉट वेट फॉरेस्ट के असम एंड कर्नाटका के अंदर। द ड्राई एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन डैश एंड डैश। जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो कौन से एरियाज के पाए जाते हैं? जहाँ पे रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर्स के बीच में होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो वेल इन एरियाज रिसीविंग डैश रेनफॉल, यानी कि मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हमने डिफरेंस बिटवीन में भी पढ़ा था, so its answer is more than 200 centimeter. 36 trees in arid and semi-arid regions have long roots penetrating deep into the soil in order to get, जो सेमी एरिड एरियाज हैं वहाँ पे मॉइस्चर लेने के लिए रूट्स जो हैं वो डीप सॉइल के अंदर जाती हैं, सो इट्स आंसर इज मॉइस्चर। 37th is the diverse species of plants are known as the dash। जो डाइवर्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। इंडिया रैंक डैश इन द वर्ल्ड एंड डैश इन द एशिया इन टर्म्स ऑफ प्लांट वैरायटी विद ओवर 47,000 स्पीशीज। इंडिया रैंक 10th in the world and 4th in the Asia in terms of plant variety. Dash soil is suitable for the growth of cactus and thorny bushes. किस टाइप की सॉइल सूटेबल है कैक्टस और थॉर्नी बुशेस के लिए? सैंडी, क्योंकि तभी तो ये रेगिस्तानी एरियाज में पाए जाते हैं ना। 40th जो फिलअप है दैट इज लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर असम एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ऑल हैव डैश टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमने जब डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, तो इसका आंसर है एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंदरी ट्रीज बिलोंग टू। जो सुंदरी ट्री है वो किस टाइप के फॉरेस्ट को बिलोंग करती है? मैनग्रोव फॉरेस्ट। वाई द मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मोर प्रोमिनेंट इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया? सो इट्स आंसर इज these areas experienced 100 to 200 centimeter of annual rainfall. Where do flamingos migrate in huge numbers in India? भारत के अंदर फ्लेमिंगोज जो है वो कहाँ पे माइग्रेट होते हैं? रन ऑफ कच्छ। What are tropical rainforests? Forests which grow in the areas having annual rainfall of more than 200 centimeter. ऐसे फॉरेस्ट जो कि जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है उनमें ग्रो करते हैं, उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। Where is the project Rhino being implemented?
इट्स आंसर इज असम। असम स्टेट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट राइनो जो था वो असम स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। वेयर वॉज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप? इट्स आंसर इज नीलगिरी। जो सबसे पहला बायोस्फीयर था वो नीलगिरी के अंदर सेटअप हुआ था। Which medicinal plant has both antibacterial and antibiotic properties? Its answer is neem plant. Neem plant has both antibacterial and antibiotic properties. Next question is, where is Nanda Devi Biosphere Reserve located? Its answer, it is located in Uttarakhand. Nanda Devi Biosphere Reserve is located in Uttarakhand. Name any two factors that affect the flora and fauna. आपको कोई भी दो फैक्टर्स के नाम यहाँ पे चार लिख रखे हैं, एनी टू यू कैन राइट। सॉइल रिलीफ, क्लाइमेट एंड ड्रेनेज, इनमें से कोई भी दो जो है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोम? अ लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड द बायोम। जहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत बड़े एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन और एनिमल लाइफ हो, उसको हम बोलते हैं बायोम। बच्चों, ऐसे और क्वेश्चंस करने के लिए आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हो। ये बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस बुक के अंदर जो है वो आपके चैप्टर नोट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए। ये देखिए, एग्जाम टाइम पे आपको करने के लिए इसके अंदर बहुत ही, इस बुक की तो मेरे को सबसे स्पेशल चीज़ ये लगती है कि इतनी कलरफुल और इतने अच्छे ढंग से छोटे छोटे जो स्मॉल आइकन्स होते हैं उनको लेके बना रखी है, जो कि पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप करती है बच्चों का। आप भी ये बुक लेके अपने एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से कर सकते हो। इस बुक के परचेज लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और पिन कमेंट में भी दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और बहुत ही जल्दी आप सबके लिए हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने जा रही है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपका कोई भी डाउट है या आप और किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और ये जो बुक है इसके मैंने परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में दे रखे हैं। थैंक यू।